मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस फार्मूले से लगेगा। पहले आपको बताते हैं कि बुक जो है डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की है, देख लो, इंटीग्रल कैलकुलस। और बाइबल सक्सेस क्लासेस पर डिफरेंशियल कैलकुलस चल रही है और इस चैनल पर इंटीग्रल कैलकुलस चलाएंगे। एक बार फिर दिखाते हैं। अगर आपके पास कृष्णा पब्लिकेशन की अगर बुक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे विद एग्जाम्पल के साथ। और इस क्लास में ये जानकारी आपको देंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस फार्मूले से लगेगा। जैसे अगर हम बात करें डेफिनेशन फर्स्ट की, यहाँ पे लिखा है डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम। डेफिनेशन फर्स्ट में ये फार्मूला है और डेफिनेशन सेकंड में ये फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज आप सीख चुके हो क्योंकि एक क्लास हो चुकी है, चैप्टर फर्स्ट की एक क्लास हो चुकी है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको कंप्लीट कर लेना। बात करेंगे इस फार्मूले की। ये फार्मूला एपी से बना है। किससे बना है? एपी से बना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, हिंदी में समांतर श्रेणी। डेफिनेशन 2 में जो फार्मूला बना है ये जीपी से बना है। किससे बना है? जीपी से बना है। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी। पिछली क्लास में क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे और इसका यूज भी बताया था। तो इस क्लास में ये फार्मूला और ये फार्मूला आपको समझना है किस क्वेश्चन में कौन सा लगेगा। जैसे अगर हम इस फार्मूले की बात करें, यहां पर हम लिखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे ए टू बी, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। जब आपको कांस्टेंट टर्म का डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है तो इस फार्मूले का यूज करना है। समझ गए? रिलेटिव बताते हैं, फार्मूले के रिलेटिव आपको बताएंगे क्वेश्चन। समझ गए? जैसे इस फार्मूले का यूज आप सीख चुके हो, तो कांस्टेंट टर्म का अगर डेफिनेट इंटीग्रल पूछ ले और लिमिट हो ए टू बी, तो इस फार्मूले का यूज करना है। अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन, जैसे लिमिट ए टू बी ले ली, कुछ भी हो सकती है, जैसे 1 to 2 हो सकती है, 0 to 1 हो सकती है, ठीक है। तो ए टू बी के लिए बता रहे हैं, ए और बी की न्यूमेरिकली वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें x की पावर m की, और यहाँ पर वेयर m के इक्वल पावर आप 1 ले लो, 2 ले लो, ठीक है। अगर इसकी पावर 1 है x की, तब आपको इस फार्मूले का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। m की वैल्यू अगर 2 ले लो, यहाँ पे रखोगे तो x स्क्वायर ए टू बी लिमिट, या 2 यहाँ पे 3 हो, a और b की वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू कुछ भी हो। समझ गए? तो कहने का मेरा यही मतलब है कि आपको x पावर 1 मिल जाए तब इस फार्मूले से लगाना है, x पावर 2 मिल जाए यहाँ पे तब इस फार्मूले से लगाना है। और भी बताते हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस का x लिमिट ए टू बी, अगर ये आपको फंक्शन दिख जाए तब इस फार्मूले का यूज करके सॉल्व कर देना है। अब बात करेंगे 4 लिमिट ए टू बी, ई की पावर अगर x की बात करें, ई की पावर x की अगर बात करें तो इसी फार्मूले का यूज करके लगाना है। अब आ जाइए नेक्स्ट, अगर हम बात करें ई की पावर 2x की, ई की पावर 2x की बात करें तो इसी फार्मूले का यूज करके इसको लगाना है। नेक्स्ट देख लो 6 लिमिट ए टू बी x प्लस ई की पावर 2x,
अगर ये मिलता है इस फार्मूले का यूज करना है और इसे लगा देना है। अगर 7 की बात करें, देख लो यहाँ पे a टू v x की पावर अगर हम यहाँ पे 3 ले लें, जैसे हमने मना किया था ज़्यादा पावर अगर आपको मिल जाए, जैसे 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6, तो आपको इस फार्मूले का यूज करके सॉल्व करना है, चाहे क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो। समझ गए? तो अगर पावर 3 ले लो तो इससे भी सॉल्व होगा ये, और नीचे जो फार्मूला है इससे भी सॉल्व होगा। समझ गए? अगर इस फार्मूले का यूज करोगे और ये सॉल्व करोगे एक्स क्यूब, तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ेगी। अगर इस फार्मूले की बात करें, यहाँ पे देख लो a टू v एक्स क्यूब, अगर इस फार्मूले का यूज करोगे और इसे सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन सिंपल बैठेगी। जब ये मिलेगा एक्स क्यूब, तब हम इस फार्मूले से भी लगा देंगे और इस फार्मूले से भी लगा देंगे। एक्सरसाइज में है, बताएं कौन सा क्वेश्चन है? 1.1 जो एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। समझ गए? और इसकी भी और देख लो, पावर 3 जब मिल जाए इसी से लगाना है। वैसे हम बता देंगे 2 मेथड, इससे भी लगा के, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि किस में ज़्यादा कैलकुलेशन है और किस में कम है। अब देख लो, जैसे a टू v हम x की पावर m ले लेते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि इस फार्मूले का यूज कैसे करोगे। जैसे m की वैल्यू यहाँ पे तो हो गई 1, 2, यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं क्योंकि 3 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। 4, 5, 6 डॉट 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 m। x की पावर अगर m भी है, अगर x की पावर m भी है तो इसी फार्मूले से लगाना है। समझ गए? तभी यहाँ पे m लिख दिया है। ये भी क्वेश्चन है, बताते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4 है। तो इसी फार्मूले का यूज करना है, x की पावर m मिल जाए या x की पावर 4 मिल जाए या 5 मिल जाए या 6 मिल जाए, तो ज़्यादा ग्रेटर पावर अगर है तो इस फार्मूले का यूज करके सॉल्व करना है। समझ गए? जैसे यहाँ पे 1 ले ली, 2 ले ली, तो ये लेस पावर है, तो जितने मिल जाए आपको पोलिनोमियल में लेस पावर, तो इस फार्मूले से लगाना है। समझ गए? तो अगर हम बात करें अपान में, जैसे यहाँ पे हम नंबर 3 डालते हैं, अगर अपान में x की पावर m है, ठीक है, और यहाँ पे m के इक्वल हमने 1 ले लिया, ऐसा करके 2 ले लिया या 1/2 ले लिया, ठीक है। तो अपान में अगर आपको x की पावर m दिख जाए, m अगर 1 है तो 1/x का डेफिनेट इंटीग्रल करना है, ठीक है। और लिमिट कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे हमने a टू b ले ली, 0 to 1 हो चाहे 2 से 3 हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझो, केवल फंक्शन समझो। अगर x की पावर 1 है तो इसी फार्मूले का यूज करके आपको लगाना है। x की पावर अगर अपान में ये 2 मिल जाए तब भी इसी फार्मूले का यूज करना है, ठीक है। 1/2 मिल जाए यहाँ पे, जैसे √x 1/√x, और लिमिट 0 to 1 हो या 0 to 2 हो, तो इसी फार्मूले का यूज करके लगाना। सिंपल पड़ेगा भाई, इसलिए बता रहे हैं। तो अगर हम बात करें, ये 1/2 यहाँ पे रख दो, √x आ जाएगा। डिनोमिनेटर के लिए है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है डिनोमिनेटर के लिए। 5 क्वेश्चन है, 5 है। डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक है भाई, देख लो, पलट के भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 है। तो इतना तो आपने समझ लिया है कि डिनोमिनेटर में अगर x मिल जाए, कहाँ मिल जाए? डिनोमिनेटर में मिल जाए, तब आपको इसी फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को लगाना है। समझ गए? तो हमने फार्मूले के नीचे
क्वेश्चन बताएं, इस फार्मूले के नीचे बताएं। तो इस टाइप के आपको समझना है कि कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में लगेगा। कांस्टेंट हो गया, x की पावर 2 हो गई, x की पावर 1 हो गई, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का x हो गया, e की पावर x हो गया, e की पावर 2x हो गया, x प्लस e की पावर 2x हो गया, और x क्यू तो दोनों से आपको सिखाएंगे। लेकिन ज़्यादा बड़ी पावर हो तो इसी फार्मूले से लगाना है, और लेस पावर है तो इस फार्मूले से लगाना है। समझ गए? और भी क्वेश्चन है, जैसे पिछली क्लास में हमने 3 जने 4 क्वेश्चन करवाए थे। जैसे cos x है, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, cos हो या फिर sin हो, cos हो या फिर sin हो, इसी फार्मूले से लगाना है। और बताएं, और दिखाते हैं आपको। ये तो सब हो ही गए, ठीक है, इसके आगे नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये फार्मूला AP से बना है और ये फार्मूला GP से बना है। और एक बात और ध्यान रखना है पहले वाले फार्मूले में कि NH की वैल्यू जब निकालोगे पॉजिटिव निकलेगी, कभी भी निगेटिव नहीं निकलती है। समझ गए? पॉजिटिव ही NH की वैल्यू निकलती है। और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, R की पावर n इक्वल B/a, ये जरूर ध्यान रखना है। इस फार्मूले के जब क्वेश्चन में यूज करते हैं तो NH बनाते हैं। क्या बनाते हैं? NH बनाते हैं। जैसे सीरीज आपको मिल जाएगी AP या GP, तो वहाँ पे फार्मूला लगाने के बाद NH बनता है। NH की वैल्यू रखने के बाद लिमिट की वैल्यू यूज होती है। लिमिट की वैल्यू लास्ट में यूज होती है, इतना ध्यान रखना। चाहे इस फार्मूले की बात करें चाहे इस फार्मूले की बात करें। तो पहले वाले फार्मूले में NH पहले, उसके बाद लिमिट यूज होती है। दूसरे वाले फार्मूले में R की पावर n, Rn बनाना है। जब वैल्यू रख जाएगी B/a, उसके बाद लिमिट का यूज होता है। समझ गए? दोनों फार्मूलों का यूज समझना है। पहला फार्मूला आप क्वेश्चन में यूज कर चुके हो, क्योंकि एक क्लास हो चुकी ना। इस फार्मूले का अभी नहीं सीखा है आपने यूज, जो हम अगली क्लास में बताएंगे। इसका यूज बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने केवल यही आपको बताया है कि अगर आपको डिनोमिनेटर में मिलते हैं, डिनोमिनेटर में फंक्शन, तो इस फार्मूले का यूज करना है। कुछ न्यूमरेटर में है, जैसे x³ है और x की पावर 4 या 5 या 6 न्यूमरेटर में, लेकिन 95% ये फार्मूला डिनोमिनेटर के लिए बना है, और ये फार्मूला पहला ये न्यूमरेटर के लिए बना है। लेकिन लेस पावर होना चाहिए। जैसे ही ग्रेटर पावर हो गई x पे 4, 5, 6, तो इस फार्मूले से लगता है। ये जानकारी होना चाहिए। एकदम एक्सरसाइज 1.1 सिंपल है, आप गर्दा उड़ा सकते हो। तो अगली क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।